और अब बात करते हैं बुलेटिन में एक अनूठी शादी की। शादी वैसे तो रोज सैकड़ों होती है, हर शादी में हजारों लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, गाना बजाना नाच गाना होता है, लेकिन लखनऊ में एक शादी बेहद ही खास हुई। शादी गोमती नदी पर हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि नदी पर आखिर शादी क्यों? गोमती नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक जोड़े ने नदी के बीचों बीच 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई और साथ ही एक नेक संदेश भी दिया। ये शादी खास है। इस शादी में दूल्हा है, दुल्हन है। इस शादी में नाव है और एक नदी भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस शादी में नाव और नदी का क्या काम? चलिए जनाब, तो हम आपको बताते हैं इस शादी में नदी का क्या काम है। इनसे मिलिए। ये हैं दूल्हा मियां राहुल वोरा और ये है उनकी दुल्हनिया नीलांशु तिवारी। दोनों ने 7 जन्मों में बनने के लिए चुना है लखनऊ की गोमती नदी को। ऐसा क्यों? आइए इनसे ही सुनते हैं। This is the only river in Lucknow which we have, so we should respect it. This is the lifeline for all the people staying in Lucknow. पानी जो भी सप्लाई हमारे घर में होती है, घर के कपड़े धुलने से लेकर A to Z हर चीज हमारी गोमती से। मैं मेमोरेबल बनाना चाहता था और वैसे भी कहते हैं एनीथिंग फॉर लव, दैट वाज इट, एनीथिंग फॉर लव। शायद इस चीज से थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हो जाए, हमारे खुद कूड़ा ना फैलाए, पूजा हम लोग करते हैं उसके बाद पॉलिथीन ना फेंके, सड़े हुए फूल और मूर्तियां ना फेंके। लेकिन इस पार्टी से बहुत जगह संदेश जाएगा इस तरह की शादी से और लोग इंस्पायर्ड हो। दूल्हा और दुल्हन शादी के लिए बकायदा अलग अलग नाव में सवार हुए और गोमती नदी के बीच में गए, जहां एक खास मंडप तैयार किया गया था। इस मंडप में राहुल और नीलांशु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और 7 जन्मों में बन गए। इसके साथ लखनऊ के लोगों को गोमती नदी साफ रखने के लिए संदेश भी दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस शादी का क्या मकसद है। गोमती नदी में बढ़ते प्रदूषण से आम लोगों को वाकिफ कराने के लिए इन दोनों ने ये तरीका अपनाया। अब देखना यह है कि आम जनता इससे कितनी सीख लेती है। अमितेश श्रीवास्तव के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, IBN 7।